प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु वचन को ध्यान करेंगे। तो रविवार का संदेश सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह। इस रविवार के दिन प्रभु सवेरे के समय हमारे पास आ रहे हैं। यीशु मसीह रविवार से लेकर रविवार तक सारे 7 दिन हमको बचाए प्रभु। सप्ताह के लिए धन्यवाद, तुम्हारे अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। और एक रविवार देखने के लिए तुम्हारे अच्छे समय के तुम्हारे अनुग्रह प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। सुबह समय प्रभु हम तुम्हारे वचन सुनने के लिए तुम्हारे पास आए प्रभु। हे प्रभु, तुम्हारे दास के ज्ञान को क्रूस पर छुपा कर यीशु मसीह, तुम्हें तुम्हारे दास के ज्ञान को क्रूस पर छुपा कर तुम पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे श्रेष्ठ वर्तमान के द्वारा हमारे से बात कीजिए प्रभु। तुम्हें वचन के वचन बापों को जांच लेने का अनुग्रह दीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। और एक बार प्रियो आपको यीशु मसीह के नाम में बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। रविवार दिन का सारे तरह के आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में देगा, आमीन। हालेलुया। आइए अपन सीधा वचन में जाएंगे। फिलिपियों की पत्री मूल वचन, फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय, फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय 21 वचन को देखिए। 21 वचन, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की, और पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलने में मेरे साथ परिश्रम किया। पढ़े वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद है, आमीन। हालेलुया। पौलुस जी ने फिलिपियों की कलीसिया के लिखे पत्र में दूसरा अध्याय 21 वचन में अपन देख रहे हैं, यीशु मसीह के काम के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह के। इसका मतलब सब उनका स्वार्थ को देख लेते हैं। आज मैं एक काम पे जाना हूं, तो काम में गए तो काम में जाने से मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। प्रार्थना को आने के लिए अपन स्वागत करते हैं। कुछ सेवक लोग ऐसे बताते हैं, प्रार्थना को तो आएंगे लेकिन हमको कुछ बांट दिएगा क्या, कुछ दशमांश कुछ वगैरह हमको मिलेगा क्या। कुछ मिलना है तो आएंगे, नहीं तो ना आएंगे। स्वार्थ है, सेवक लोगों में इस बात है, विश्वास लोगों में रहना बड़ी बात नहीं। आइए, एक नीति वचन है, तुम्हारा घर आए तो हमें क्या देते, हमारा घर आए तो क्या लाते। समझ में? एक नीति वचन क्या है, तुम्हारा घर आए तो हमें क्या देते हैं, हमारा घर आए तो क्या लाते हैं। इसका मतलब हमेशा स्वार्थ लाभ होना है, इसको लाभ होना, कुछ तो इसको लाभ प्राप्त होना है। तो हर व्यक्ति आज उनके स्वार्थ, इसका मतलब उनके काम में है, लेकिन यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह का योजना के लिए सोच रहे नहीं। क्योंकि यही फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय में अपन देखें तो देखिए, यही फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय में यीशु मसीह ने क्या करे आप देखिए। यीशु मसीह के देखो दूसरा अध्याय देखो 5 वचन, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। हालेलुया। यीशु मसीह का स्वभाव आज अपने को होना है। स्वार्थ देखने वाला स्वार्थी मनुष्य उनका लाभ देख लेते हैं, क्या मिलेगा, क्या पाना है, मुझे क्या आशीर्वाद है, मुझे क्या मिलते हैं। अगर ना मिले तो मैं कुछ नहीं करूँ, प्रार्थना भी नहीं करूँगा, प्रार्थना को भी आएगा नहीं। कुछ लोग खाने के लिए, कुछ लोग दशमांश बांट के लिए, नाना प्रकार के विश्वास, नाना प्रकार के सेवक लोग। लेकिन पौलुस की सेवा ऐसा नहीं। पौलुस की सेवा ऐसा कुछ उपहार के लिए, कुछ मांग कर या कुछ स्वार्थ की सेवा है नहीं। पौलुस की सेवा एकदम बहुत ऊंची, परमेश्वर की श्रेष्ठ बुलाई से पौलुस ने सेवकाई में आया है। पौलुस जी ने बता रहे तुम्हारा स्वभाव यीशु मसीह का स्वभाव जैसा रहना है। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो।
यीशु मसीह का स्वभाव क्या है, नीचे देखो, परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी। यीशु मसीह परमेश्वर है। आज कुछ एक झूठ शिक्षा निकला है कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर का पुत्र है। सिर्फ कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर नहीं, सिर्फ परमेश्वर का पुत्र है। क्यों? और यीशु मसीह परमेश्वर बोल के पवित्र बाइबल में कहाँ भी लिखा नहीं बोल के प्रचार कर रहे। ये लोगों के आत्मिक आंखें बंद हो चुका है, क्योंकि अभी रोमियो की पत्री में प्रथम यूहन्ना की पत्री में, तीतुस की पत्री, रोमियो की पत्री, तीतुस की पत्री, प्रथम यूहन्ना की पत्री, तीन पत्री में यीशु मसीह परमेश्वर है बोल के लिखा है। यीशु मसीह परमेश्वर है बोल के लिखा गया है, लेकिन ये वचन उनको दिखते नहीं। क्यों? आत्मिक अंधा हो चुका है, आत्मिक अंधा बन गए। अंधे लोग नहीं देख सकते, वो आत्मिक अंधे लोग हैं। यीशु मसीह परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र नहीं। परमेश्वर का पुत्र भी परमेश्वर ही हो सकता है। क्यों? अच्छे उदाहरण, राजा है, राजा का बेटा क्या होता है? भिखार होता है, भिखारी नहीं हो सकता। और राजा का बेटा राजा ही हो सकता है, युवराजा है, राजा का बेटा राजा ही होता है। परमेश्वर का बेटा परमेश्वर ही होता है, परमेश्वर का बेटा परमेश्वर है। इतना छोटा लॉजिक मिस हो दे। यीशु मसीह परमेश्वर का तुल्य है। यीशु मसीह परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर से तुल्य होकर भी अपने वश में रखने की वस्तु न समझे। स्वर्ग को छोड़कर यीशु मसीह ने धरती में आए, सिर्फ तुम्हारे लिए, मेरे लिए, तुम्हारे लिए। तो यहाँ पर यीशु मसीह का स्वभाव अपने को दिखाई दे रहे हैं। यीशु मसीह ने क्या करे है? लुप्त कर लिए है, जो नष्ट कर लिए है। तो ये स्वभाव अपने को रहना, अपन स्वार्थी नहीं, यीशु मसीह को देखना। यीशु मसीह जो नाश होने वाले मानव जाति को, नरक में जाने वाले मनुष्यों को देखे, तो इसीलिए यीशु मसीह ने शरीर धारण कर धरती पर आए। अगर अपने को यीशु मसीह ना देखने सो वहीं रहेगा। स्वर्ग में रहते थे, यीशु मसीह धरती में नहीं आते थे। अपने को देखा है, मेरा बेटा, मेरा बेटी नरक में जा रहा है, वो नरक में जा रहे हैं, तो मैं बचाना हूँ। किस रीति से उनको बचाना? तो मैं क्रूस पर जाऊंगा, मैं उनके लिए मेरा बेटा बेटियों के लिए मैं मेरा प्राण दूंगा। इस प्रकार उन्होंने उनका जान प्राण दे दिए यीशु मसीह। तो यीशु मसीह स्वार्थी नहीं है, लेकिन अपन बोल रहे हैं मैं यीशु मसीह का बेटा हूँ, बेटी हूँ, लेकिन अपन स्वार्थी है। तो अब क्या करना है? स्वार्थ को छोड़कर यीशु मसीह का काम करना है। तो यीशु मसीह का काम क्या है? यीशु मसीह का काम यह है कि मत्ती का सुसमाचार पत्र 12 अध्याय, देखो मत्ती का सुसमाचार पत्र 12 अध्याय देखो 50 वचन, देखो मत्ती का सुसमाचार पत्र 12 अध्याय देखो 49 और 50, 49 and 50। देखो क्या कर रहे हैं? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, यीशु मसीह ने चेलों की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, मेरी माता और मेरे भाई ये है, क्योंकि कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। हालेलुया! यह है असली विषय। क्या बात बता रहे यीशु मसीह ने? यहाँ पर यीशु मसीह का माता और उनका भाई आए हैं। चेलों ने यीशु मसीह को देखकर, हे प्रभु, तुम्हारे माता और तुम्हारे भाई आए हैं बोल के बताए। जब यीशु मसीह ने कहा, कौन है मेरे माता, कौन है मेरे भाई, इधर ऐसा हाथ बढ़ाकर देखकर और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, मेरी माता और मेरा भाई ये है। कौन? जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई, मेरा माता और मेरा बहन है। हालेलुया! स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार, क्या? स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार करना है। यीशु मसीह धरती में इसीलिए आया है कि परम पिता परमेश्वर, एलोहिम परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने के लिए यीशु मसीह धरती पर आए, पूरा करे है, फिर और स्वर्ग में चले गए। अपन बपतिस्म के द्वारा अपन यीशु मसीह में
मिले हैं, तो ऊपर से यीशु मसीह का आत्मा अक्षय बीज अपने अंदर आए हैं, तो अनंत जीवन का बीज अपने अंदर आए हैं। अपन यीशु मसीह के द्वारा, वचन के द्वारा पैदा हुआ है, पैदा हुआ अपन क्या करना है, यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करना है। बहुत सारे लोग बोल देते हैं मैं यीशु मसीह का बेटा बेटी, और यीशु मसीह मेरा भाई भी है, मैं यीशु मसीह मेरा भाई और मैं उसका बहन हूँ। तो उसका बहन और भाई और माता बनना है। कैसे बनते मालूम? जो परमेश्वर की इच्छा धरती पर पूरा करते हैं उन्होंने यीशु मसीह का माता, बहन और भाई। हालेलुया। देखो कितने ऊंचे नाम, कितने सम्मान कर रहे हैं यीशु मसीह अपने प्रभु, अपने को कितने सम्मान कर रहे। देखो अपन यीशु मसीह का माता बनते हैं और यीशु मसीह का भाई बनते हैं, यीशु मसीह का बहन बनते हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो यीशु प्रभु की इच्छा धरती में पूरा करना है। क्या करना है? प्रभु की इच्छा धरती में पूरा करना। धरती में पूरा करना है यीशु मसीह की इच्छा है। तो क्या है यीशु मसीह की इच्छा? अपन यीशु मसीह की इच्छा पूरा करने से अपन उनका माता। क्या आप यीशु मसीह की माता बनना चाहते हो, भाई बनना चाहते हो, बहन बनना चाहते हो? तो ये करना है। यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 6 का अध्याय देखिए। यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 6 का अध्याय 41 वचन देखो। देखो सॉरी 40, 6 का अध्याय 40 वचन। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है, वहां पर क्या बताए? पिता की इच्छा पूरा करना है। ये है स्वार्थी न लोग, क्या करना है? यीशु मसीह का काम क्या है? परमेश्वर की इच्छा पूरा करना है। पिता की इच्छा क्या है? पिता की इच्छा यहाँ पर देखिए 40 वचन में। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया। जो पुत्र को विश्वास करना है, पुत्र को देखना है, उनको विश्वास करना है, अनंत जीवन पाना है। हालेलुया। 3 बात कह रहे हैं। ये है पिता की इच्छा। आप क्या देखना है? ईश्वर परमेश्वर यीशु मसीह को देखना है। देखे और विश्वास करो। यीशु मसीह को देखना है और विश्वास करना है और अनंत जीवन पाना है। तो आप देखे हैं, इसका मतलब आत्मिक आंखों से, ये शरीर स्वाभाविक शरीर की आंखों से नहीं, आत्मिक आंखों से देखते हैं। कई लोग देखे नहीं। और सुसमाचार को आप सुने हैं, विश्वास करे हैं, यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा पाप की क्षमा मांगे और पानी के द्वारा बपतिस्म पाए, उद्धार पाए। तो ठीक है, आप यीशु मसीह के बेटा या बेटी हो तो और एक काम करना है। क्या है? विश्वास तो तुम करे हैं लेकिन अनंत जीवन पाना है। क्या पाना? अनंत जीवन। हालेलुया। ये अनंत जीवन कैसे पाना है? अनंत जीवन कैसे पा सकते हैं? ये अनंत जीवन 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के अनंत जीवन है। पहला, हर दिन का अनंत जीवन। क्या है? हर दिन का अनंत जीवन एक है। दूसरा, हर सप्ताह का अनंत जीवन एक है। कौन से? हर सप्ताह का अनंत जीवन एक है। तीसरा, सदा काल का अनंत जीवन एक है। सदा काल का अनंत जीवन। 3 है। 3 प्रकार के अनंत जीवन। तो जो बपतिस्म लिए है, तुम हर दिन अनंत जीवन कैसे पाते हो? इसका मतलब हर दिन अपन ऐसा पाते हैं कि यीशु मसीह का स्वर सुनने के द्वारा, यीशु मसीह का स्वर, यीशु मसीह का वाणी, यीशु मसीह की आवाज अपन सुनना है। हर दिन सुनना है, हर दिन सुनना है। क्या आप सुन रहे हैं? तुम्हारे प्रार्थना के कमरे में हर दिन यीशु मसीह का स्वर सुन रहे हो, आवाज सुन रहे हो? यीशु मसीह का आवाज, यीशु मसीह का स्वर तुमको जिलाता है। क्या कहते हैं? जिलाता है, जीवन देता है। हर दिन सुनना है। हर दिन प्रभु का स्वर सुनना है। आज प्रभु का स्वर सुनने वाले लोग बहुत कम हैं, बहुत कम है। क्या आप हर दिन नहीं सुन रहे? प्रभु तुमसे बात करना चाहते हैं। हर समय प्रभु बात करने वाला है। प्रभु चुप रहने वाला नहीं। परमेश्वर चुप कभी भी नहीं रहते, हमेशा बात करने वाला है। अपना परमेश्वर चुप रहने वाला बिल्कुल नहीं। हर समय तुम परमेश्वर का स्वर सुनने के लिए तैयार हो। सवेरे के समय प्रार्थना करो और तुम्हारे पापों की क्षमा मांगो। बाद में विनती करो। विनती करने के बाद परमेश्वर से ये बताओ, प्रभु मेरे से बात करो।
प्रभु तुम मेरे से बात करो, तेरी आवाज सुनाई है प्रभु, तेरे स्वर सुना दे। तेरे वचन के उजाला में मेरे पापों का और जांच लेने करो। तेरे वचन के उजाला में मेरे अंदर जो दोष अपराध है उसे मैं सुधर लेने की अनुग्रह दे। मेरे चाल चलन को सुधर लेने का अनुग्रह। हर दिन प्रभु का आवाज सुनने से अनंत जीवन, वचन का अनंत जीवन। पहला क्या है? हर दिन तुम प्रभु का वचन सुना है, ये है पहला अनंत जीवन। दूसरा, हर रविवार यीशु मसीह का शरीर और यीशु मसीह का लहू में भाग लेना, ये दूसरा अनंत जीवन। अभी देखो यहाँ ही 50 वचन देखो, यही 6 का दे 50 वचन में यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, तो सुनिए, आप ही सुनिए। 50 वचन देखो यहाँ पर। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें खाए और न मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी में जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। हालेलुया। जो रोटी खाते हैं या मांस खा रहे हैं, जो द्राक्षरस पी रहे और लहू पी रहे हैं कटोरों में से, ये अनंत जीवन का है। क्या है? जो अनंत जीवन का है। 49:39 में तुम्हारे पूर्वजों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरते है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। ये ना मरने का अनंत जीवन देने वाला रोटी है, अनंत जीवन देने वाला। और 47, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। देखो, जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। प्रभु का शरीर जो भोजन करते हैं और प्रभु का लहू जो पीते हैं उनके अंदर अनंत जीवन रहते हैं, और उनके अंदर प्रभु और प्रभु के अंदर उन्हों मिल के रहते हैं। 54, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। हालेलुया। यही बात मत्ती का सुसमाचार पत्र में बताया है, और यही 6 का 41 में बताया। परमेश्वर पिता की इच्छा ये है कि क्या है? पिता की इच्छा विश्वास करना है और अनंत जीवन पाना है, फिर उसे जिला उठाऊंगा। तो अनंत जीवन जिसके अंदर रहते हैं उनको यीशु मसीह जिला उठाए। तो हर रविवार तुम यीशु मसीह का शरीर को भोजन करना है, यीशु मसीह का लहू को पीना है। हर रविवार, साल में 52 रविवार आते हैं, 52 संडेज। 52 रविवार तुम रोटी तोड़ने की, प्रभु भोजन में भाग लेना है, इकट्ठा होना है योग्यता से, वचन के द्वारा, वचन के उजाला में, यीशु मसीह लहू के द्वारा पापों की क्षमा, पश्चाताप होना है, पापों की क्षमा मांगना है, पापों की क्षमा पाकर पवित्रता योग्यता से प्रभु भोजन में भाग ले। ये हर रविवार, जितने रविवार तुम प्रभु भोजन में भाग ले रहे हो उतने रविवार तुम्हारे अंदर अनंत जीवन आते हैं। अनंत जीवन। जंगल में इसराइल लोग मन्ना खा के मर चुके हैं, लेकिन ये लोग मरते नहीं, मरेगा नहीं। ये अनंत जीवन सदा काल का, ये अनंत जीवन है। तो पहला, हर दिन वचन सुनने के द्वारा अनंत जीवन। दूसरा, हर रविवार प्रभु भोजन में भाग लेने से यीशु मसीह का शरीर, यीशु मसीह का लहू के द्वारा अपन पाते हैं अनंत जीवन। तो आप महीने को एक बार है तो बाकी 3 रविवार तो मरे हैं। क्या है? मरे। यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा है, यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ है, मृत्युत्थान हुआ है, और वो पुनरुत्थान की शक्ति अपने को देने के लिए यीशु मसीह उनका शरीर और लहू का कार्यक्रम को बनाया है। कैसे अपन यीशु मसीह का शक्ति को पाएंगे? सिर्फ यीशु मसीह के शरीर और उनके लहू, यीशु मसीह का भोजन करने से, यीशु मसीह को पीने से जब भी अपने को पुनरुत्थान शक्ति मिलेंगे। जो लोग वैसे हर रविवार पुनरुत्थान, मृत्युत्थान की शक्ति पाते हैं, वो लोगों के ही यीशु मसीह अंतिम दिन में जिला उठाएंगे, उसको जिलाएगा, उसको उठाएंगे, नहीं तो नहीं। तो हर रविवार अनंत जीवन पाना, ये है दूसरा प्रकार। तीसरा प्रकार की क्या है? सदा काल का अनंत जीवन। क्या है? सदा काल का अनंत जीवन यहाँ पर नहीं, धरती पर नहीं, स्वर्ग में। स्वर्ग में आपको यहाँ पर एक बात बताना है। अभी हर दिन का अनंत जीवन और हर रविवार का अनंत जीवन आप नहीं पा रहे हो। हर दिन तुम प्रभु का स्वर नहीं सुन रहे हो। हर दिन प्रभु का स्वर के द्वारा तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे चाल चलन को, व्यवहार को वचन के द्वारा नहीं सुधार ले रहे, और हर दिन का अनंत जीवन तुम मिस हो रहे।
जो हर दिन का अनंत जीवन जो नहीं पाते, उन्होंने हर रविवार अनंत जीवन को भी नहीं पाएगा। कैसे? आप हर दिन प्रभु का स्वर सुनते हैं, वचन के द्वारा चाल चलते हैं, वचन के उजाला में तुम्हारे चाल चलन व्यवहार को परीक्षा कर लेते, जांच लेते हैं, तब क्या होगा? तब हर दिन अनंत जीवन तुम्हारे अंदर रहते हैं। और रविवार के दिन भी कंपल्सरी जरूर तुम प्रभु भोजन में योग्यता से, पवित्रता से तुम परीक्षा कर लेके भाग लेते, प्रभु भोजन लेते, जब अनंत जीवन है। हर दिन का अनंत जीवन से ही हर रविवार का अनंत जीवन, हर रविवार का अनंत जीवन से ही सदा काल का अनंत जीवन। हालेलुया, समझ में आया भी? हर दिन अनंत जीवन से ही हर रविवार का अनंत जीवन मिलता है। हर रविवार का अनंत जीवन से, हर रविवार का अनंत जीवन के द्वारा ही सदा काल का अनंत जीवन मिलता है। ये है असली बात, ये है असली बात, समझ में? तो अपन क्या करना है? परमेश्वर की इच्छा, स्वार्थ नहीं तुम छोड़ो, तुम्हारे स्वार्थ को छोड़ो। हे प्रभु, मैं तुम्हारा काम करना है, तुम्हारी इच्छा क्या है? तुम्हारी इच्छा मुझे बताया है, मैं तुम्हें विश्वास करना, हाँ यीशु मसीह, और मैं विश्वास करना। तुम चेतना में, समस्या, दुख में, विचार में, कौन सा स्थिति में भी हो, लेकिन तुम्हारे विश्वास हर दिन बढ़ते रहना है। अपना विश्वास हर दिन बढ़ते रहना है। जो कुछ क्लेश आने से अपन चूक जाते हैं, अपन विश्वास में निर्बल हो जाते, नहीं होना, नहीं होना। जितना भी क्लेश आने दो, और क्लेश आते जब अपना विश्वास बढ़ते जाना है। प्रथम पेतरुस की पत्र पहला अध्याय में पेतरुस जी ने बताया, जो परीक्षाएं क्यों आते हैं? अपने विश्वास को देखने के लिए। परीक्षा या दुख इसीलिए आते हैं कि अपने विश्वास को परखने के लिए। तो परखे तो जब मालूम होता है अपने अंदर विश्वास कितना है, तो अपना विश्वास हर दिन बढ़ना है, हर दिन विश्वास बढ़ना, हर दिन का अनंत जीवन पाओ। अब सिर्फ प्रार्थना करने से नहीं, प्रार्थना करो, विनती करो, और प्रभु का स्वर सुनो, हर दिन प्रभु का आवाज सुनो, आवाज सुनो, तुम्हारे आत्मिक कानों से प्रभु का आवाज सुनो। हर दिन का अनंत जीवन पाओ। हर दिन का अनंत जीवन जो पा रहे हैं, उनको सत्य समझ में आते हैं, उस सत्य को कान देते हैं, क्योंकि यीशु मसीह कहा, जो सत्य संबंधी है उन्हें मेरा स्वर, मेरा वाणी सुनता है। सत्य के बिना असत्य, झूठे वाले मेरा बात नहीं मानता है। जो सत्य सुनने वाला कौन है? हर दिन प्रभु का स्वर सुनते हैं। तो उन्होंने प्रेरितों की शिक्षा में हर रविवार रोटी तोड़ने के जो कार्यक्रम, हर रविवार यीशु मसीह का प्रभु भोजन में उन्होंने भाग लेते हैं। नहीं तो नहीं। अगर तुम हर दिन का अनंत जीवन नहीं पा रहे और सीधा सीधा तुम रविवार में प्रभु भोजन ले रहे हैं, ये भी गलत होता है। कैसे? तुम योग्यता से नहीं ले रहा है। हर दिन का अनंत जीवन छोड़ दिए, सीधा सीधा सप्ताह का अनंत जीवन में तुम चले गए, और वहां से तुम सदाकाल का अनंत जीवन में चलते हो। ये असंभव है, वैसा नहीं हो सकता। हर दिन का अनंत जीवन, उसके द्वारा हर रविवार का अनंत जीवन, उसके द्वारा सदाकाल स्वर्ग में सदाकाल का अनंत जीवन। ये है चेन है, ये एक सिस्टम है, ये है यीशु मसीह रखा है, ये है परमेश्वर की इच्छा धरती में। ये आज कौन कर रहे हैं? कोई भी नहीं। स्वार्थी बन गए, सब जन स्वार्थ बन गए। मुझे क्या मिलते हैं, क्या लाभ है, क्या आने वाला है, मुझे क्या आते हैं? कुछ आने वाला नहीं। तुमको जो आने वाला है वो स्वर्ग में आएंगे, स्वर्ग में बराबर आएगा। तुम यीशु मसीह के लिए जो है तुम्हारे पास, समय, शरीर और धन दौलत, सब कुछ प्रभु के लिए तुम खर्च करते रहो। तुम यीशु मसीह का स्वरूप में बनना है, तो लुप्त करना है। गए रविवार के संदेश में अपन सुने भैया, यीशु मसीह परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर के तुल्य है, लेकिन वो सिंहासन को छोड़कर धरती पर तुम्हारे लिए, मेरे लिए आए हैं। इतना निस्वार्थ है अपना प्रेमी यीशु मसीह, है नहीं? तो अपन में निस्वार्थ रहना है। अपन कैसे रहना? निस्वार्थ रहना है, निस्वार्थ रहना है। तो अपन निस्वार्थ बनेंगे। परमेश्वर की इच्छा पूरा करने वाला यीशु मसीह का माता और बहन और भाई है। कल स्वर्ग में जाने के बाद यीशु मसीह बोलता है, हे मेरे माता, हे मेरे भाई, मेरे बहन। जब अपन दंग हो जाते, प्रभु मुझे तुम माता कह रहे हो, मुझे तुम भाई कह रहे हो, मुझे तुम बहन कह रहे हो, कैसे प्रभु? जब यीशु मसीह बोलता है, तुम धरती में मेरे पिता का इच्छा, मेरी इच्छा को पूरा करेंगे, इसीलिए तो मेरा भाई और बहन माता है, ले लो तुम्हारा फल। कितने खूब सुंदर आशीर्वाद। हालेलुया। आइए अपन प्रभु का माता बनेंगे, बहन बनेंगे, और परमेश्वर की इच्छा धरती में पूरा करेंगे। क्या है?
अपन यीशु मसीह को विश्वास करना। जो लोग विश्वास नहीं करे, विश्वास करो और तुम्हारे पापों की क्षमा मांगो। जन्म कर्म का पाप को प्रभु तुमको जन्म कर्म का पाप से छुड़ाकर स्वर्ग देगा, नरक से बचाएगा, छुटकारा देता है प्रभु के लोग तुम्हारे पापों की क्षमा करता है। तो बपतिस्मा लो, बपतिस्मा लिए व्यक्ति क्या करो, हर दिन का अनंत जीवन पाओ। हर दिन अनंत जीवन पाते उसके द्वारा हर रविवार जरूर जरूर जरूर, ये प्रेरितों की शिक्षा है, पौलुस की शिक्षा है, हर रविवार प्रभु भोजन में भाग लो। जहाँ पर प्रेरितों की शिक्षा है, हर रविवार रोटी तोड़ रहे, वहां पर तुम इकट्ठा होना। साल में एक बार, महीने में एक बार, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब बिना साल में पूरे और 50 और एक चर्च रविवार तुम मर जाते, और महीने में एक बार बोले तो बाकी 3 रविवार तुम मर जाते। हर रविवार तुम जीना, हर रविवार तुम अनंत जीवन पाना, जब इस सदाकाल का अनंत जीवन पाते। समझ में? ये है आज का संदेश। तो आइए संदेश पढ़ने के लिए प्रार्थना करें। वचन कुछ पापों को, अपने पापों को अपन जांच लेंगे। प्रभु आपको सबको अनंत जीवन, हर दिन का अनंत जीवन से, हर रविवार का अनंत जीवन, हर रविवार का अनंत जीवन, सदाकाल का अनंत जीवन परमेश्वर आपको चलाएगा। हाँ, प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। हे परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी तक प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे साथ बात किया यीशु से, तुम्हारे स्वर के लिए धन्यवाद। तुम्हारे हे प्रभु श्रेष्ठ आवाज को हमारे सुनाए में प्रभु दिए है। हाँ प्रभु, हम स्वार्थी है यीशु मसीह का नहीं। हर व्यक्ति, हर मनुष्य का स्वार्थ को ही देख, मैं तो स्वार्थ को ही देख रहा। माफ कीजिए प्रभु, हम स्वार्थी नहीं रहना प्रभु, तुम्हारे काम को देखना है। तुम जैसे स्वर्ग को छोड़कर हमको देखा है, हमें देखकर हमारे लिए क्रूस पर आकर तुम्हारा प्राण दे दिए प्रभु, को धन्यवाद धन्यवाद। तो परमेश्वर होकर, परमेश्वर होकर भी प्रभु सिंहासन को छोड़ दिया, लुप्त कर दिया। हम भी प्रभु, हम स्वार्थ में नहीं रहना प्रभु, क्या मिलेगा, क्या लाभ है ये नहीं देखना। मेरे द्वारा जितने आत्मा मसीह में आएगा, मैं प्रभु के लिए कुछ न कुछ करना है। इस प्रकार का बोझ हर व्यक्ति में लगाइए। पवित्र आत्मा मांग रहे हैं, पवित्र आत्मा हम यीशु मसीह का माता बनना है, बहन बनना है, भाई बनना है, इसका पिता का इच्छा धरती पर पूरा करना है। ताकि इच्छा है यीशु मसीह को विश्वास करो और अनंत जीवन पाना, हम अनंत जीवन पाना है। यीशु मसीह हर दिन तुम्हारे स्वर सुनकर, तुम्हारे वचन को, हमारे पापों को जांच ले, हर दिन हमारे चाल चलन को परीक्षा करने के, हमसे हमारे जीवन को सुधारने का अनुग्रह दे। हर दिन का अनंत जीवन दीजिए, हर रविवार से अनंत जीवन दीजिए, उसके द्वारा सदाकाल का अनंत जीवन हम भाग लेने का अनुग्रह दीजिए। हे प्रभु, माफ कीजिए हमारे पापों को क्षमा। हर दिन का अनंत जीवन, हर रविवार का और सदाकाल का अनंत जीवन, तीन भी हमारे अंदर नहीं है प्रभु, माफ कीजिए, माफ कीजिए। तुम्हारे पवित्र लोगों से हमारे पापों को क्षमा कीजिए प्रभु। रविवार से रविवार तक सारे 7 दिन हम चूक गए हैं, माफ कीजिए। हे प्रभु, हम एक मन से प्रार्थना करें, तुम्हारे पवित्र लहू को डेल कीजिए। तो पवित्र लहू के द्वारा हमारे पापों को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। हालेलुया, पवित्र से क्षमा करो, क्षमा कर रहे हैं प्रभु को धन्यवाद धन्यवाद, क्षमा कर रहे हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र लहू से हमारे पापों को क्षमा कर रहे हैं, करे हैं, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया प्रभु। प्रभु जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले, हर एक के अंदर संदेश पर पड़ो। हर व्यक्ति हर दिन का अनंत जीवन से, हर रविवार का अनंत जीवन, सदाकाल का अनंत जीवन में भाग लेना है। स्वर्ग में उन्होंने प्रभु तुम्हारे मुँह से माता या बहन या भाई का गवाही पाना है। इस प्रकार के बाद अधिक महिमा दे, महिमा दे प्रभु। सारे प्रार्थना को यीशु मसीह में मांगते, नाम से मांगते, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।